पीएसबी ऑफर करती है कि इन्हीं वसाइल को, इन्हीं एम्प्लॉयज को, इन्हीं लॉजिस्टिक्स को, ट्रक्स को, इन्हीं पैसों को जो आप आज खर्च कर रहे हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी और सिटी गवर्नमेंट भी, ये दोनों गवर्नमेंट की सारी लॉजिस्टिक, यही सारी चीजें मेरे हैंडओवर कर दें और 3 महीनों में मुझसे शहर साफ ले लें और ऐसा निजाम ले लेंगे जिसके बाद उस निजाम पे चलते रहेंगे तो शहर गंदा नहीं होगा। बैकलॉग के साथ कमाल मुस्तफा को प्रोजेक्ट डायरेक्टर गार्बेज तैनात करता हूं केएमसी के अंदर। 3 महीने में सारी पावर्स उनको देता हूं, म्युनिसिपल सर्विसेज की सारी पावर्स उनको देता हूं एज प्रोजेक्ट डायरेक्टर गार्बेज। कल से काम शुरू कर दें, 3 महीने के अंदर कराची क्लियर कर दें। पाकिस्तान हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सैयद मुस्तफा कमाल ने कहा कि मेयर कराची वसीम अख्तर काम करने में नाकाम हो गए हैं। वसीम अख्तर अपनी नाकामी पर मुस्तफी हो जाएं। इख्तियार को और इस ऑर्डर को पास करके सिटी गवर्नमेंट ने, एमक्यूएम की इस बल्दियाती हुकूमत ने ये साबित कर दिया कि वो नाकाम हो गए हैं, वो नाकाम हो गए हैं। अपनी वो इस नाकामी पे अगर थोड़ी बहुत भी शर्म रह गई है, मुझे कुछ लोगों ने बताया कि थोड़ी सी रह गई है शर्म, अगर थोड़ी सी शर्म रह गई है तो वो रिजाइन करे या एमक्यूएम इनसे रिजाइन ले। मुझे केएमसी सर्विसेज का चार्ज दिया गया है, कराची की सफाई के लिए दिन रात काम करना होगा। इख्तियारात देने पर मेयर कराची का शुक्रगुजार हूँ। 3 महीने के लिए इमरजेंसी लगा रहे, डे और नाइट काम होगा, डे नाइट काम होगा, डे नाइट। कोई मुझे आप दिन में भी देखेंगे, रात में भी देखेंगे, मैं गाड़ी में कहीं रोड पर सो जाऊंगा, 2-3 घंटे की नींद ले लूंगा। हर शिफ्ट के आदमी के साथ मैं नजर आऊंगा, और रात के 2 बजे मेयर साहब अपने आप को होश में रखें, मैं रात के 2-2 बजे भी उनको कॉल करके उनको रिपोर्ट दूंगा। 4 डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन एमक्यूएम के हैं, दिन रात काम होगा। आज रात 2 बजे तक मुझे तफसीलात दें। फाइनेंस हेड गाड़ियों और तनख्वाहों का हिसाब दें। पहले फेज में मैंने ये अपने म्यूनिसिपल कमिश्नर मुझे ब्रीफिंग दे दे, मुझे म्यूनिसिपल सर्विसेज ब्रीफिंग दे दे, और फाइनेंस वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फाइनेंस का डायरेक्टर है, मुझे चाहिए कि सैलरीज कितनी जा रही हैं, कितने करोड़ रुपए इस म्यूनिसिपल सर्विसेज की मद में जा रहे हैं और मेंटेनेंस और फ्यूल के पैसे कितने जा रहे हैं, ये मुझे दे दे। और उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट में, अगले दिन से डिस्ट्रिक्ट में उतरेंगे, डिस्ट्रिक्ट में के बाद फिर यूसीज में उतरेंगे। 130 यूसीज जो कि एमक्यूएम की जीती हुई 130 यूनियन काउंसिल्स हैं, वहां पर मेरा अमल दखल होगा इस ऑर्डर के मुताबिक। शहर को 1339 शिकायत नंबर सर्विस दी थी, वो अभी बहाल करें। एक डिपार्टमेंट हमने बनाया था 1339 कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम, तो ये था ही इसीलिए कि लोग अपनी कंप्लेन लॉन्च करें, तो ये प्योरली केएमसी का डिपार्टमेंट था। तो मुझे मालूम करना है, इन्हीं से मालूम करूंगा म्यूनिसिपल कमिश्नर से कि वो 1339 कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम चल रहा है नहीं चल रहा। आपके जरिए शहरियों को बोल रहा हूं कि कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम, उसका सिस्टम ऐसा है कि आप कॉल करेंगे तो अगर ये सिस्टम ऑपरेशनल होगा, मेरा नहीं ख्याल है कि अभी ऑपरेशनल करने के मैं अहकाम जारी करता हूं कि 1339 कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम फौरन से पेशतर ऑपरेशनल करें, और जैसे ही ऑपरेशनल होगा जो भी शहरी कॉल करेगा मैं एक सिस्टम उसकी जो रिसीविंग एंड स्क्रीन अपने पास कहीं पे लगवाऊंगा, तो मेरे पास सारे शहरियों की कंप्लेन लाइव आ रही होगी। उन्होंने कहा कि पहला गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन मेयर कराची के घर के सामने होगा। कोरंगी का सारा कचरा फिलहाल वहाँ डंप किया जाएगा। जो पहला गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन है, मेरे पास जगह नहीं मिल रही मुझे, तो पहला गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन जो कोरंगी का होगा ना, तो वो मेयर के घर के बाहर एक प्लॉट उन्होंने अपनी जगह पे लिए, मुझे कोई जगह नहीं मिली, तो खाली प्लॉट पे मैं डालूंगा पहले गार्बेज। तो मेयर ने अपने घर के बराबर में जो जगह ली है जिसको बाउंड्री वॉल है, वो मेरा पहला गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन है। तो जो कोरंगी का सारा कचरा है वो उस प्लॉट पे फिलहाल जो है वो डंप करें। जब मुझे नई जगह मिल जाएगी, जीटीएस जब मुझे नया मिल जाएगा, तो मेरा वहां से कचरा उठा लेंगे। मुझे चार्ज दिया है भाई, मैं खुद संभालूंगा। कंप्लेन किसको करूंगा मैं? कोई कंप्लेन नहीं, जो करप्शन करेगा वो भुगतेगा। फिर 100% ये टैक्स भी बढ़ेगा, या 28 करोड़ रुपए मेरे पास आएंगे, मेरी ईमा पे खर्च होंगे सारे। और ये एम्प्लॉइज जो है ना, सबसे बड़ा जो बड़ी जो डेफिशिएंसीज है ना, वो हजारों की तादाद में एम्प्लॉइज की तनख्वाह जा रही है करोड़ों रुपए में, और वो नहीं है। तो कल से सुबह सब जैकेटें पहन कर लगाकर जो है कुछ भी ना करें, बैठे रहें रोड पर आकर, सब हाजिर होंगे इंशाअल्लाह ताला सारे।
किसी ने फ़ोन नहीं उठाया तो मैं उनके घर चला जाऊंगा। मेरी गाड़ी हर जगह जा सकती है। घर जाकर मालूम करूंगा कि फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे। ये पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है, मुझे उन्हीं के मेयर ने, अब ये पार्टी का चक्कर नहीं है, अब ऑफिशियली जो है वो मेरे पास लेटर भेजा है भाई, और लेटर है, और वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर हूँ, और ये जो सिटी गवर्नमेंट के इतने एम्प्लॉयज़ और ये जो यूसी चेयरमैन और डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है, ये कारकुन नहीं है उनके, ये अब मेरे अंडर मेरे सबऑर्डिनेट हैं। मुझे मेयर ने अपने इख्तियारात दे दिए हैं, मुझे मेयर ने, उसमें लिखा हुआ है कि मैं अपने म्यूनिसिपल कमीशन के इख्तियारात जो है वो मुस्तफ़ा कमाल को देता हूँ। अब मैं इंचार्ज हूँ, खालिद नकुल नहीं पूछ सकते, मैं पूछ सकता हूँ। मैं घर पहुँच जाऊँ उनके, शायद कोई तबीयत ख़राब हो उनकी, मुझे सब, मेरी गाड़ी हर जगह जा सकती है, उसको मैं उनके घर चला जाऊँगा, मैं उनके घर चला जाऊंगा ये पूछने के लिए उनकी तबीयत तो नहीं खराब है, कॉल क्यों रिसीव नहीं कर रहे। जेडीसी के साथ हमारी पूरी हिमायत है, मैं ये बोलना चाहता हूँ पीएसपी की तरफ से, और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और वो इस शहर के मसाइल को उजागर कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक के ऊपर उनकी के इश्यूज़ के हवाले से बड़ी अच्छी ग्रिप है, और वो बेहतर काम कर रहे हैं। उनके ऊपर ये कदगन बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। ये पाकिस्तान है, कोई मकबूजा कश्मीर नहीं है कि जहाँ पर उस तरह के अहकाम जारी करवा रहे हैं के इलेक्ट्रिक वाले। उसूलन तो होना चाहिए कि के इलेक्ट्रिक वालों से पूछा जाए कि कैसे लोग मरे हैं, और उनको पाबंद करना चाहिए, ना कि फिर जफर के ऊपर ये पाबंदी लगा दी गई है। जी।